नमस्ते ट्रेडर्स, मेरा नाम है पवन चौधरी और आपका मेरे चैनल सेविंग्स ग्रो में बहुत स्वागत है। हमने कुछ ही दिन पहले बात किया था इंडिया सीमेंट्स ये स्टॉक के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था कि बाइंग एक्टिविटी हुई है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड के द्वारा, ठीक है। तो हम देखेंगे, आपने देखा होगा अगर आप इसको ट्रैक कर रहे होंगे कि कैसे ये वर्कआउट कर रहा है, ठीक है। हम देखेंगे बाद में चार्ट में, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एवलॉन टेक के बारे में, ठीक है। एवलॉन टेक अभी यहाँ पे भी बाइंग दिख रही है और यहाँ पे एंट्री की है एक्सिस म्यूचुअल फंड ने, ठीक है। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने। तो अभी हम देखते हैं कि एवलॉन टेक चार्ट में कैसे हैं, कैसा मतलब काम कर रहा है, कैसे प्राइस एक्शन के हिसाब से बिहेव कर रहा है। अभी हमको यहाँ पे मालूम पड़ेगा कि क्या एक्सिस बैंक ने इसे प्रॉपर टाइम पे खरीदा है कि मतलब ऐसे ही खरीद दिया है। जो जिसने भी खरीदा है क्या उसने प्राइस एक्शन लेवल को देखा है, जैसे हमने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन में देखा था ये इंडिया सीमेंट में कि प्रॉपर एक प्राइस एक्शन के लेवल के हिसाब से ही खरीदा है जहां पे लोगों का स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। अगर देखा होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो उसको देखो और समझो कि ट्रेडिंग कैसे होती है, ठीक है। अगर यही ट्रेड अगर अच्छे से देख लिया और समझ लिया तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी जिंदगी में, ठीक है। तो ये है, हम अभी बात कर रहे हैं एवलॉन टेक की। तो देखो, जो एवलॉन टेक का जो ट्रेड हुआ है ये 24 तारीख को हुआ है और आज की डेट है 25, ठीक है। 25 और टाइम हुआ है शाम शाम के 4:30 बज रहे हैं, 4:30 PM। तो एक दिन पहले का है और क्वांटिटी जो ली गई है वो है 9,60,000, ठीक है। 9,60,000 और प्राइस कितने पे लिया है, 790 पे, ठीक है। अभी हम चार्ट्स में देखते हैं तो ये देखो, ये एवलॉन का चार्ट है। तो कितने पे अपन ने देखा, प्राइस है 790, ठीक है। डॉट 790 पे खरीदा है 9.5 लाख शेयर, ठीक है। तो देखो 790 कहाँ पे है, देखो प्रॉपर 790 मतलब यही लेवल पे खरीदा है, ठीक है। अभी अगर देखने जाओ तो देखो ये लेवल कैसा है, यहाँ पे खरीदा है, ये लेवल पे खरीदा है। तो अपन यहाँ पे अगर छोटी टाइम फ्रेम में देखें तो देखो ये लेवल मतलब ये है। तो अभी सीधी सीधी बात है, ये जो भी इनकी बाइंग एक्टिविटी हुई है वो यही लेवल पे हुई है, क्योंकि 24 तारीख के दिन, ठीक है, 24 तारीख के दिन प्राइस एक ही बार बस ये लेवल पे थी, उसके बाद कहीं पे भी नहीं थी। देखो 24 तारीख के दिन एक बार ये पहली कैंडल, फिर बाद में ये, उसके बाद देखो कहीं पे भी मतलब कहीं पे भी नहीं थी। तो देखो क्या इन लोगों ने एंट्री की तो अपने को तभी मालूम पड़ता है, नहीं, अपने को नेक्स्ट डे पे मालूम पड़ता है। और नेक्स्ट डे पे भी आपको, सच में बोल रहा हूँ, आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, ठीक है, बहुत ज्यादा। उसके बाद ही आपको वो प्राइस पॉइंट मिलता है, मतलब ये मालूम पड़ता है कि कौन से म्यूचुअल फंड ने कहाँ पे कौन से स्टॉक में एंट्री की है, ठीक है। ऐसे ही मालूम नहीं पड़ता कभी भी। तो अभी अगर हम यहाँ पे इसको डिटेल में देखेंगे तो देखो जो मैंने शेयर्स बताए, कितने बताए मैंने, 9.5 लाख की मतलब बाइंग हुई है। तो अभी देखो यहाँ पे अपन देखेंगे फुटप्रिंट, तो ये देखो जो यहाँ पे दिख रहा है ना वॉल्यूम 2 मिलियन, ठीक है। ये 2 मिलियन जो है, यहाँ पे ही वॉल्यूम है 2 मिलियन, ठीक है। यहाँ पे नेट बाइंग कितनी हुई है और नेट सेलिंग कितनी हुई है अगर देखा जाए तो देखो सेलिंग वॉल्यूम 2.6 मिलियन है और बाद में जो बाइंग वॉल्यूम है वो 115K है, ठीक है, मतलब 1 लाख। तो उसके बाद ये यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, मतलब ये देखो ये इतने कैंडल में, मतलब एक ये दूसरी, ये तीसरी, ठीक है, और ये चौथी, मतलब ये 4 कैंडल में यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने एंट्री की है, ठीक है। मतलब ऐसे समझो कि म्यूचुअल फंड ने क्या किया, एक लिमिट ऑर्डर डाल दिया, ठीक है, 791 का, 790 पे ही बाइंग की है, ठीक है। ओ सॉरी, 790 पे बाइंग की है, सॉरी सॉरी, 790 पे बाइंग की है। तो 790 का एक ऑर्डर डाल दिया, ठीक है, और प्रॉपर लिमिट ऑर्डर डाला है, ठीक है। लिमिट ऑर्डर डालने के बाद छोड़ दिया। तो देखो 790 एकदम प्रॉपर यहाँ पे। अभी तुम ही सोचो कि यार क्या पता चला है म्यूचुअल फंड वालों को कि यहाँ से रिवर्सल आने वाला है, क्या एनालिसिस होगा, क्या होगा, हम ये पता नहीं कर सकते, ठीक है। उनका क्या एनालिसिस होगा, कितना डीप एनालिसिस होगा, क्या कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग थी कि कुछ और मामला था कि क्या था, हमको कुछ नहीं पता। तो ये दिमाग लगाने के अलावा कि उनको क्या पता था, उन्होंने कैसे स्टॉक सिलेक्ट किया, इसके अलावा सीधा उनको फॉलो करने का, ठीक है। जो भी उनके फुटप्रिंट्स हैं बस उनको फॉलो करो, ठीक है। देखो प्राइस इतनी टाइम ही यहाँ पे थी, फिर उसके बाद ये प्राइस ऊपर गई है, ठीक है। ऊपर जाने टाइम पे देखो ये कैसे गई है, यहाँ से टच करके फिर ये यहाँ पे प्राइस एक्शन वाइज भी यहाँ पे प्रॉपर एक ये दिखाया है, ठीक है। और अगर तुम देखो तो वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम कैसे काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम बड़ा है, फिर कम हुआ है, कम हुआ है, कम हुआ है, कम है, कम है, कम है, कम है, कम है, सेलर साइन कम है, कम है, कम है, कम है, कम है,
यहाँ पे बहुत ज्यादा सेलर्स आ गए, लेकिन अगले ही दिन पे, ठीक है, अगले ही दिन पे इतने ज्यादा बायर्स आए 32K, ठीक है, फिर वहां से बायर्स ही बायर्स, बायर्स ही बायर्स आए, ठीक है। तो ये एक तरीका है ट्रेड करने का। तो यहाँ पे ये भी मेरा कहना अभी तक ये है कि जो मैं अभी तक दिखा रहा हूँ ये बस स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस है, ठीक है, स्टॉक सिलेक्शन की प्रक्रिया है। ऐसा मत करना कि देख लोगे ये चार्टिंग सॉफ्टवेयर में ये लगा लोगे, ये भी नीचे लगा लोगे, क्यूमुलेटिव डेल्टा, डेल्टा वॉल्यूम, ये सब लगा दोगे, लेकिन लगाने के बाद, ठीक है, उसको यूज कैसे करना है, इसको यूज करने के टाइम पे भी तुमको यहाँ पे प्रॉपर देखना है कि कैसे वॉल्यूम काम कर रहा है, कैसे सेलर्स एक्टिव हैं, कैसे नहीं है। उसके बाद तुमको डेप्थ ऑफ मार्केट भी देखना है, ठीक है। अभी यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि मार्केट बंद हो चुका है, ठीक है। मैं किस दिन लाइव मार्केट में बताऊंगा कि क्या क्या मतलब देखना होता है, जिससे एक परफेक्ट एंट्री मिलती है, जिससे मतलब अपने को समझ में आता है कि कहाँ पे स्मार्ट मनी है एक्चुअली, ठीक है। तो इस बारे में डिटेल में कभी बाद में बात करेंगे। तो हम लास्ट में देखते हैं कि इंडिया सीमेंट, ठीक है, जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन नाम के म्यूचुअल फंड ने जहाँ पे एंट्री की थी वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। देखो, वो म्यूचुअल फंड ने जो एंट्री की थी वो प्रॉपर ये लेवल पे थी, ठीक है, ये वाले लेवल पे एकदम मतलब डॉट, आप वो वीडियो देख लो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। तो ये लेवल पे उसने एंट्री की थी, मतलब एक सपोर्ट लेवल भी है। और देखो अगर प्रॉपरली देखोगे तो भी इसकी साइकोलॉजी को समझो, ठीक है, अच्छे से समझो कि देखो यहाँ पे टच किया और यहाँ पे एंट्री हो गई, ठीक है। पहले दिन पे डेट अगर तुम देखोगे तो 23 तारीख को कुछ तो किया है, 23 की 24 को कुछ तो है, एक मिनट, ये देखो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने 20 तारीख को किया, सॉरी 20 तारीख को किया, ठीक है, 20 तारीख को एंट्री किया है। देखो 20 तारीख को एंट्री किया है, मतलब देखो 20 तारीख यहाँ से शुरू हुआ, फिर बाद में प्राइस नीचे गई, ठीक है, और जब भी नीचे गई उसी टाइम पे मतलब ये जो डार्क वॉल्यूम दिख रहा है ना, यहाँ पे ही एंट्री हुई है, यहाँ पे ही प्रॉपर एंट्री हुई है। मतलब अगर ये लेवल पे अगर करना रहा एंट्री तो यही कैंडल है, उस टाइम पे ही एंट्री हो सकती है 310 लेवल पे, एक तो ये कैंडल पे या तो ये कैंडल पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिन तुमको सुबह सुबह अगर तुम देख रहे हो तो तुमको मालूम पड़ता है कि सुबह सुबह ही पहले ही कैंडल में 15 मिनट के 1.18 मिलियन, ठीक है, 1.18 मिलियन नेट बाइंग आई है, ठीक है। मतलब म्यूचुअल फंड को फॉलो करने वाले लोग हैं, ये समझ रहे हो, ये जो वॉल्यूम आया है यहाँ पे ये वही लोग हैं जो म्यूचुअल फंड को फॉलो करते हैं। कौन है ये है स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी कौन कौन होता है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग, इंस्टीट्यूशनल फंड जो होता है वो स्मार्ट मनी होता है। दूसरा जो भी इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल इन द सेंस फॉर एग्जांपल अगर कोई फंड मैनेजर रिटायर्ड हो गया है ना, वो है, कोई मेरे जैसा ट्रेडर है जो ट्रेड कर रहा है, कोई अगर समझो तुम अगर ट्रेडर बन गए, कोई तुम्हारे जैसा ट्रेडर है जो ट्रेडर बन गया, तो वो वहां पे एंट्री कर रहा है। तो ये जो वॉल्यूम दिख रहा है ना ये वो स्मार्ट लोगों का वॉल्यूम है, ठीक है। यहाँ पे अभी अगर अगर तुमको ये देखना है कि यहाँ पे भी किसी इंस्टीट्यूशन ने कोई ट्रेड वेड किया है क्या, तो तुम वो भी देख सकते हो कि क्या कोई इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे, क्या किसी इंस्टीट्यूशन ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, तो तुम उसको प्रॉपरली डिटेल में देख सकते हो, ठीक है, कि इंस्टीट्यूशन ने कैसे काम कुछ किया है क्या कि नहीं किया है, ठीक है। तो स्मार्ट मनी यहाँ पे उसके फुटप्रिंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे भी स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स हैं, लेकिन ये वाली जो स्मार्ट मनी है ये इंस्टीट्यूशनल स्मार्ट मनी है, लेकिन ये वाली जो स्मार्ट मनी है ये वो वाली स्मार्ट मनी है जो इंस्टीट्यूशंस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखो ये हर बार वैसे ही काम नहीं करता। अभी ये जो चीज है ना ये एक प्रकार से कोइंसिडेंस है, ये हर बार वैसे नहीं होता, इनके बीच में गैप होता है, ये पहचानना होता है कि ये कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यही है। उसके बाद देखो कि प्राइस ऊपर गई है ना, यहाँ नीचे मतलब ट्रैप कर लिया, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो गए, ठीक है, बहुत सारे फ्रेश पोजीशन बने हैं यहाँ पे बायर्स के। देखो ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं नेट बायर्स 3088 के, जो भी यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बनाई है उनके सबके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हिट हुए हैं, ठीक है। जिन्होंने लंबा स्टॉप लॉस रखा होगा वो ठीक है, लेकिन बहुत सारों के स्टॉप लॉस हिट हुए हैं।
उसके बाद फिर से यहाँ पे फ्रेश बाइंग पोजीशन बनी है, जैसे ऊपर गया देखो ग्रीन होना शुरू हो गया ठीक है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे भी ज्यादा है 6000। फिर जैसे ये नीचे आया बहुत सारे लोगों ने काटा, फिर उसके बाद देखो ये जब भी बना ना, तभी इससे ज्यादा जो यहाँ पे पोजीशन है 6000, इससे ज्यादा है 24000, 25 के आसपास है। तो ये क्यों है? क्योंकि बायर्स को लगा कि बस अभी कंफर्मेशन आ गया, यहाँ पे अभी ऊपर ही जाने वाला है। लेकिन जैसे जैसे वापस आगे गया आगे गया, देखो ये कैंडल, फिर ये कैंडल, फिर बाद में देखो यही कैंडल में बहुत सारा सेलिंग आया, ठीक है, बहुत सारा सेलिंग आया। फिर बाद में ये कैंडल में एक्चुअली बायर आया, ये डाइवर्जेंस है, डेल्टा डाइवर्जेंस हो जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर्स आए, देखो यहाँ पे ये सब सेलर्स हैं, ठीक है। ये जो कैंडल बना है शूटिंग स्टार, ये सब लोग मतलब ट्रेडर्स लोग हैं जो सब देखते रहते हैं, उनको मालूम है ये शूटिंग स्टार है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वापस ऊपर गया है, ये अभी रिटेस्ट किया है इसने, पहली बार रिटेस्ट, सेकंड टाइम रिटेस्ट, फिर ये थर्ड टाइम रिटेस्ट, अब ये नीचे जा रहा है। तो बहुत सारे लोग है ना सेल ऑर्डर्स लगा देते हैं, मतलब जो सेलर्स होते हैं ना, नहीं तो और ऐसे लोग जो इधर के भी नहीं होते उधर के भी नहीं होते, बाय करते हैं कभी सेल करते हैं, कभी बाय करते हैं कभी सेल करते हैं, वो वैसे लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो रेड में दिख रहा है ना वॉल्यूम, वो वाले लोग हैं। फिर बाद में देखो जैसे ही ये 10 बजा, 10:30 बजा, तो देखो 8000 का फ्रेश वॉल्यूम आया और यही लेवल पे आया, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये कंफर्मेशन है, यहाँ पे और वॉल्यूम आ गया 30,000। तो यहाँ पे ऐसा समझ में आता है कि बायर्स हावी हो रहे हैं। और ये देखो जहाँ पे ये जो वॉल्यूम आया है बड़ा, वो ये लेवल है, ठीक है। तो ऐसे है, तो इसको ये देखने के बाद मतलब अभी एक कंफर्मेशन हो रहा है, ये मतलब स्टॉक सिलेक्शन हो रहा है, यहाँ पे स्टॉक सिलेक्ट हो गया। फिर अभी एंट्री के लिए हमको फिर बाद में अंदर जाना है, कहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ कुछ एंट्री दिख रही है, कैसी क्या दिख रही है, फिर उस हिसाब से हम वहाँ पे चेक करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो ट्रैप्स हैं, ये ट्रैप्स हमेशा होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे, ठीक है। बायर्स एक्टिवेट, सेलर्स एक्टिवेट, बायर्स पेन में, सेलर्स पेन में, ठीक है। बायर्स को रिग्रेट, सेलर्स को रिग्रेट, ये मतलब ये जो साइकिल्स है ना, ये सब चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। तो हमको इन साइकिल्स को पहचानना है और बस समझना है कि हमको कौन सा साइकिल वाला पार्ट चाहिए, बस जो पार्ट चाहिए बस उसके ऊपर फोकस करना है ना। जैसे अर्जुन करता है अपनी तीर के ऊपर, अपने तीर से जिसको उसे मारना है, चिड़िया की आंख के ऊपर फोकस, वैसे ही तुमको जो चाहिए, जो ढूंढ रहे हो, बस उसके ऊपर फोकस करना है ना, और वो मिल जाता है, ठीक है गाइस, मिल जाता है। ढूंढोगे तो मिलेगा, नहीं ढूंढोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे प्रॉपर रीटेस्ट हुआ और नीचे वॉल्यूम देखो, ठीक है। यहाँ पे तुमको डेल्टा दिखेगा, लेकिन यहाँ पे क्यूमुलेटिव डेल्टा देखो। तो यही है कि अगर इसको प्रॉपरली स्टडी करोगे, अगर अच्छे से समझोगे, तो बहुत कुछ समझ में आ सकता है, ठीक है। और कभी भी अगर कोई बड़ा मूव अगर मिस भी हो जाए ना, तो उस चीज के लिए ना रिग्रेट नहीं रखना, ठीक है। कभी भी मतलब कभी भी नहीं रिग्रेट नहीं रखना, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये होती रहती है, होती रहती है, होती रहेगी, और ये हमेशा होती रहेगी, ठीक है। हमें इतने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है, हमेशा 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 एंट्री करते रहेंगे, एग्जिट करते रहेंगे, एंट्री करते रहेंगे, एग्जिट करते रहेंगे। उनको पता है कि कौन से, अगर ड्रॉ डाउन भी आ रहा है, अगर निफ्टी अगर नीचे भी जा रहा है, तो कौन सी कंपनियां हैं जो अच्छी कर रही है, जो अच्छा काम कर रही है, ठीक है, उनको पता है। तो इसके लिए वो हमेशा उसी टाइम पे पैसा लगाते रहते हैं, ठीक है। देखो ये वो वाला पीरियड है जिस टाइम पे निफ्टी नीचे जा रहा था, निफ्टी जिस टाइम पे नीचे जा रहा था, उस टाइम पे ये बाजू में जा रहा था। और देखो निफ्टी जिस टाइम पे वो एकदम नीचे था, उस टाइम पे फिर इसने अपनी मूव शुरू की ऊपर से नीचे तक, ठीक है। अब अगर अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम देखेंगे ना, तो हमको बहुत कुछ पता चलेगा कि बायर्स और सेलर्स क्या क्या कर रहे थे, कैसे थे, ठीक है। तो अभी क्या है, अगर यहाँ पे अगर इस चीज के, इस कंपनी के अगर आप देखोगे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स भी, तो अगर आपको समझ में आएगा कि क्या ये जो इंस्टीट्यूशनल एंट्री थी यहाँ पे, जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने जो एंट्री की है, क्या ये बड़े वाले ब्रेकआउट के पहले वाली एंट्री है क्या, कि उसका जो एंट्री है वो उसने ये लेवल के लिए की है, ठीक है। ये लेवल 22% का है, ठीक है। 22% में से 8% तो अभी वो ऊपर है, तो क्या उसकी 22% की एंट्री है, कि उसकी ऊपर की उसने कुछ देखा है कि इसके ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो यही है, ये समझना कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है ना। एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, मतलब कैसे म्यूचुअल फंड वाले ने अपनी स्ट्रेटेजी लगाई है, एक फंड मैनेजर का दिमाग डिकोड करना, ठीक है। अगर तुमने ये डिकोड कर लिया तो मतलब बहुत कुछ चीजें, मतलब देखो उसने प्रॉपर रिवर्सल में भी नहीं लगाया है, उसने रिवर्सल के बाद जैसे हायर हाई हायर लोज जैसे हो रहे हैं, है ना, ये फर्स्ट हायर हाई हायर लो, फिर उसके बाद ये सेकंड हाई हायर लो, ठीक है। उसने प्रॉपर ये होने के बाद, कंफर्म होने के बाद, जैसे प्राइस ऊपर गई, उसने यहाँ पे एंट्री, ठीक है। तो
वो भी एंट्री कब की है, जब लोगों का स्टॉप लॉस हिट होता है उस टाइम, ठीक है। मतलब देखो उसने ये लेवल पे मतलब यहाँ पे एंट्री की है, और देखो कौन सा ट्रेडर यहाँ पे एंट्री करना चाहेगा। हमेशा ट्रेडर सोचेगा ये तो कैचिंग द फॉलिंग नाइफ है ना। लेकिन इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे एंट्री की है, ठीक है गाइस। जो भी मैं चीज बता रहा हूँ, अगर तुम इसको नहीं मानोगे तो तुम भाड़ में जाओगे, ठीक है। और जो भी लोग तुमसे जुड़े हुए हैं तुम उन सब की वाट लगाओगे, ठीक है। क्योंकि मार्केट में पैसा बनाना मतलब डिमांड एंड सप्लाई। अगर मानते हो कि डिमांड एंड सप्लाई का खेल है, तो डिमांड को बनाने वाला स्मार्ट मनी है, ठीक है। क्योंकि स्मार्ट मनी एट अ टाइम देखो कितना शेयर खरीदा उसने, 9,60,000 शेयर, ठीक है। 9,60,000। तो अभी अगर तुम 9,60,000 को 300 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो तुम ही सोचो कितना ज्यादा खरीदा है उसने, ठीक है। मतलब 11 करोड़ के शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है। 9,60,000 शेयर्स 310 से अगर हम इंटू करेंगे तो 11 करोड़ के शेयर। तो अभी देखो 11 करोड़। तो अभी अगर तुमने डिमांड एंड सप्लाई को प्रॉपरली समझा है कि वो कैसे काम कर रही है, कैसे काम कर सकती है, अगर समझा है तो तुमको समझ में आएगा कि ये 11 करोड़ का जो अमाउंट है वो शेयर प्राइस पे क्या इफेक्ट डाल सकता है, ठीक है। देखो एक जो स्मार्ट मनी होती है ना, वो इतनी स्मार्ट होती है कि वो समझती है कि वो खुद डालेगी 11 करोड़, और उसके बाद उसको फॉलो करते करते प्रोफेशनल भी आएंगे, मतलब दूसरी स्मार्ट मनी भी आएगी उसके साथ, ठीक है। तो यही चीज है, तुमको ये समझना कि स्मार्ट मनी काफी स्मार्ट है। वो सिर्फ अपनी एंट्री भी करती है, लेकिन उसको ये भी पता है कि उसको फॉलो करते करते लोग आएंगे। मतलब वो लड़की होती है ना कि उसको पता होता है कि अगर मैं नखरा करूंगी तो भी ये लड़का मेरे पीछे ही आएगा। वैसे स्मार्ट मनी नखरा करेगी, एंट्री करेगी, तो उसके साथ साथ उसके पीछे और दूसरी वाली स्मार्ट मनी भी आएगी। मतलब इंस्टीट्यूशनल स्मार्ट मनी अलग और इंडिविजुअल स्मार्ट मनी टोटली अलग। इंडिविजुअल्स में प्रोफेशनल्स आते हैं, HNIs आते हैं, और बहुत सारे प्रोफेशनल्स एक्सपर्ट्स आते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही गाइस, यही सब चीजें हैं। इन सब चीजों को ही अच्छे से समझना और इसको अप्लाई करना। और एक चीज है, अगर ट्रेडिंग में सक्सेस चाहिए, अगर समझना है ट्रेडिंग एक्चुअल में कैसी है क्या है, तो तुमको ऑर्डर फ्लो को समझना होगा, ठीक है। तुमको वॉल्यूम को समझना होगा। वॉल्यूम ही सब कुछ है, वॉल्यूम ही है ना। वॉल्यूम ही है जो तुमको डिमांड और सप्लाई देता है, ठीक है। वॉल्यूम ही है जो तुमको हर एक चीज डिटेल में बता रहा है। एक बात को समझ लो, वॉल्यूम ही है। सिर्फ प्राइस एक्शन से करने बैठोगे तो इम्पॉसिबल नहीं है, सक्सेस पा भी लोगे, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी मिलेगी उसमें काफी हद तक डीमोटिवेटेड हो जाओगे, मर जाओगे, थक कर मर जाओगे, ठीक है। इसलिए वॉल्यूम जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्राइस एक्शन से जो प्रोबेबिलिटी आ रही है, जो एफिशिएंसी आ रही है, उसमें अगर वॉल्यूम जोड़ोगे तो तुम्हारी एफिशिएंसी 20 से 40% फेवर में चली जाएगी, ठीक है। ये लिख के दे सकता हूं मैं, क्योंकि एक्चुअल में प्रोफेशनल ट्रेडिंग ऐसी ही होती है ना। ये जो मेथड है ये स्कैल्पर लोग यूज करते हैं, ठीक है। जो डॉम यूज करना, मार्केट डेप्थ देखना, ये सब यहाँ पे सब ऑर्डर फ्लो देखना, मतलब ये सब स्कैल्पिंग के लिए स्कैल्पर्स करते हैं। और अपनी जो स्ट्रेटजी है वो इंट्रा पोजिशनल स्ट्रेटजी है, मतलब इंट्राडे वाली रिस्क, स्कैल्पिंग वाली रिस्क, और स्विंग वाला रिवॉर्ड, ठीक है। तो जो फंड्स भी हैं, इंस्टीट्यूशंस, जो अपन ने देखा कि जैसे टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने एंट्री की, या अपन ने देखा कि जो एवलॉन टेक में जिसने एंट्री की, तो वो फंड्स भी बहुत कुछ पीछे छोड़ जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को समझना, इस चीज को डिकोड करना है ना, इस चीज को अगर समझ लिया तो राह आसान हो जाएगी, ठीक है। ये चीज एक्चुअल में ऐसे काम करती है। जिस टाइम पे तुम इसको खरीदोगे, इस चीज को समझना शुरू करोगे, ठीक है, उसी टाइम पे तुम्हारी एक अलग लेवल की ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं, वो सब भी तुमको प्रॉपरली डिसिप्लिन से कंसिस्टेंटली फॉलो करनी है। एक ऐसी एंट्री पोजीशन ढूंढनी है, एक ऐसा एंट्री पॉइंट ढूंढना है जहां पे प्राइस वापस कभी ना आए, ठीक है। उसी टाइम पे तुम अपना ट्रेड स्प्लिट काउंट बढ़ा सकते हो, ठीक है। उसी टाइम पे तुम अपना रिस्क ट्रेल कर सकते हो, उसी टाइम पे तुम अपना रिस्क ब्रेक इवन तक लेके जा सकते हो, ठीक है गाइस। अगर आपको और प्रॉपरली सीखना है और अच्छे से स्टेप वाइज, स्टेजेस वाइज अगर सीखना है, तो आप मोक्ष प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। बाय।